नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र संख्या 6 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर वाणी पीयूष के अंतर्गत कबीर के पद, फिर कबीर का सुमिरन को अंग और अब कबीर का जो विरह को अंग है उसे हम पढ़ रहे हैं। विरह के अंग को पढ़ते हुए हमने देखा था कि किस प्रकार कबीर जो है वो बार बार आत्मा को जो है वो परमात्मा की तरफ उन्मुख करते हुए उसी में अपना सर्वस्व समर्पित करने की बात करते हैं। उसी क्रम में आगे हम देखें दोहा संख्या जो है वो 7। कबीर कहते हैं, बिरहिनी ऊठे भी पड़े दर्शन कारनी राम, मुआ पीछे देहो के सुदर्शन की ही काम। अब देखो यहाँ पर वियोग में जो है वो कबीर कह रहे हैं कि आत्मा की स्थिति ऐसी विरहनी की भांति हो गई है कि जो ढंग से खड़ी भी नहीं रह सकती। दर्शन के कारण उठती है फिर गिर पड़ती है। हे राम, तुम्हारे दर्शन के कारण उस विरहणी आत्मा की यह स्थिति हो गई है कि वह खड़ी भी नहीं रह पा रही है और उठती है और गिर जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शरीर जर्जर हो गया है, समाप्त प्राय हो गया है। हे प्रभु, अब तो दर्शन दे दीजिए। मुआ पीछे दोगे। संत कबीर कहते हैं कि मरने के पीछे अगर दोगे सो दर्शन की ही काम, तो वह दर्शन है प्रभु कोई काम आने वाला नहीं है। जीते जी यदि आप दर्शन देंगे तो उस मेरे जीवन की मुक्ति हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मरने के पीछे आप अगर दर्शन देंगे तो वह दर्शन मेरे किसी काम का नहीं है। कबीर की भाषा में यह जो बात है वह विरहणी आत्मा परमात्मा से कह रही है। आगे देखिए दोहा संख्या 8 में, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौन काम। यहाँ पर देखिए संत कबीर कह रहे हैं कि मरने के पीछे हे प्रभु यदि आप मिलोगे, संत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मरने के बाद, मरणोपरांत यदि आप मिलोगे तो उसका क्या जो है वो लाभ मुझे हो पाएगा, या उसका कोई भी मेरा उस तात्पर्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पाथर घाटा लोह सब, सारा का सारा जो लोहा था वह पत्थर में परिवर्तित हो गया। तब पारस कौन है काम। अब अगर पारस मिलता है तो वह पारस जो मणि है, पारस की मणि, वह किसी भी काम आने वाली नहीं है। क्यों आने वाली नहीं है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पारस को जो है वो लोहे से अगर स्पर्श करवाया जाए तो वह लोहा सोना बन सकता है। तो यहाँ पर यह पारस मणि जो है वो प्रभु श्री राम है। यह लोहा जो है वो शरीर है, मानव शरीर है, जीवात्मा है। तो यदि वह समय पे मिलती तो उस जीवन सफल हो जाता स्पर्श पाके। लेकिन कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, जब ये सारा शरीर जो है वो पत्थर का बन जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब यदि आप पारस मणि के रूप में मिलते हैं तो वह मेरे किसी काम आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार संत कबीर जो है वो प्रभु को उल्हाना भी दे रहे हैं कि हे प्रभु, यह जीवात्मा आपके वियोग में दुखी है, दग्ध है, पीड़ित है, व्यथित है, तो आप समय रहते उसे दर्शन दीजिए ताकि उसके जन्म और मरण का जो बंधन है वह कट सके और जीवन जो है वो सफल हो सके। आगे हम देखें दोहा संख्या 9। दोहा संख्या 9 में संत कबीर कह रहे हैं, अंदेशो नहीं भाजसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजसी के हरि के पास ही गया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कबीर सरल शब्दों में बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। अंदेशो मतलब आशंका, चिंता, संशय। अंदेशो नहीं भाजसी, भाजसी का मतलब जो है वो अनुमान लगाना, कहना कि भाई केवल अंदेशे से कुछ नहीं हो सकता। संदेशो कहिया, प्रभु का संदेश लेकर आओ। और जो संदेश लेने गए उनकी क्या स्थिति हो गई कि हरि आया भाजसी, मुझे तो यह संदेश लेकर आओ कि जो है कि यदि जो है वो प्रभु जो है वो कब आएंगे। कबीर जो है वो कह रहे हैं कि जीवात्मा यह कह रही है कि मेरे लिए तो यह संदेश लेकर आओ कि विरहिणी आत्मा के पास प्रभु कब आएंगे, या जो है मैं प्रभु के पास जो है वो कब जा पाऊंगी। कबीर यह कह रहे हैं कि केवल प्रभु का संदेश पाने से कुछ नहीं हो सकता, उनके पास जाने से ही यह विरह की अग्नि समाप्त हो सकती है। अंदेशो नहीं भाजसी संदेशो कहिए कि अनुमान मत दीजिए, मुझे तो यह संदेश दीजिए कि हरि आया भाजसी, कि हरि कब आएंगे, कि हरि पास गया, कि मैं हरि के पास कब जा पाऊंगी। यह संदेश मुझे तो दीजिए। केवल आशंका करने से जो है वो कुछ भी नहीं होगा, उससे मेरी यह विरह की अग्नि जो है वो कम होने वाली नहीं है।
आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, जियरा यो ही लेहोगे विरह तपाई तपाई। अब देखिए संत कबीर यहाँ पर जो है वो प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु श्री राम, आई न सको तुझ पे, न तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, सकू न तुझ बुलाए, न आपको अपने पास बुला सकता हूँ, जियरा यो ही लेहोगे विरह तपाई तपाई। हे प्रभु आप तो मुझे इतना बता दीजिए कि क्या आप मेरा जीवन इस विरह में तपा तपा कर ऐसे ही ले लेंगे? क्या मेरा सारा का सारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? क्या मुझे कभी आपके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे? हे प्रभु आप तो मुझे शीघ्रातिशीघ्र अपने दर्शन दीजिए ताकि मेरा जीवन जो है वो सफल हो सके। मैं रात दिवस आपके विरह में, विरहणी आत्मा कह रही है कि मैं रात दिवस आपके विरह में तप रही हूँ, जल रही हूँ, तो आप जो है वो शीघ्र ही मुझे दर्शन दीजिए। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो हमारी दो शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, उसके एक बड़ा अंतर आप ध्यान रखें कि ज्ञान मार्गी शाखा में जो जीवात्मा है वह स्वयं को प्रियतमा और परमपिता परमेश्वर को जो है वो परमात्मा को प्रियतम स्वीकार करती है, और जो प्रेम मार्गी शाखा है जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी है, उसमें जीवात्मा स्वयं को प्रियतम और प्रभु को, परमात्मा को जो है वो प्रिया के रूप में देखती है। यह जो है वो अंतर आप ध्यान रखें। कबीर का जो अगला दोहा है विरह को अंग के अंतर्गत दोहा संख्या 11, वहाँ हम देखें, यह तन जारो मसी करो, ज्यों धुआ जाई सरगी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। अब देखिए, जब बार बार विरह में तपने पर भी, बार बार विरहणी आत्मा के पीड़ित व्यथित दुखी होने पर भी जब उसकी पुकार जो है वो नहीं पहुंचती है प्रभु तक, तो देखिए कबीर किस भाषा में जो है वो विरहणी आत्मा की जो स्थिति है उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह तन जारो मसी करो, कि मैं इस सारे तन को जलाकर भस्म कर दूं। मसी का मतलब स्याही भी होता है, मसी का मतलब भस्म भी होता है। जो धुआं सरगी जाए, उससे क्या होगा कि उस जले हुए तन का धुआं जो है वो जब स्वर्ग लोक में जाएगा, मति वे राम दया करे। संभव है कि उस धुएं को देखकर, मेरे शरीर को नष्ट हुआ देखकर प्रभु श्री राम मेरे ऊपर दया कर दे, बरसी बुझावे अग्नि, और वे दर्शन रूपी वर्षा करके मेरी वीर रूपी अग्नि को बुझा देंगे। यह तन जारो मसी करो, यहाँ पर तन जलाने का मतलब यह है कि विरह में अपने आप को लगभग समाप्त प्राय कर लेना, विरह की अग्नि में अपने आप को इतना जलाना कि पूरा शरीर जो है वो जर्जर हो जाए, समाप्त प्राय हो जाए। तो कबीर कहते हैं कि जीवात्मा अगर उस स्थिति में आ जाएगी तो संभव है कि प्रभु उसके ऊपर दया करे और उसे वर्षा रूपी जो है वो दर्शन देकर उसकी विरह की अग्नि को समाप्त जो है वो करे या शांत जो है वो कर दे। यह तन जारो, इसी प्रसंग में, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पटाओ। अब देखिए वापस कबीर कहते हैं कि इस तन को जलाकर जो है, मैं पूरे जो है वो तन को जलाकर इसका जो है वो भस्म बना देता हूँ, और भस्म से स्याही बना लूँ। लिखो राम का नाम, और उस स्याही से राम का नाम लिखो। लेखनी करो करंक की, मैं अपने सर की हड्डी की जो है वो लेखनी बना लेता हूँ। लिखी लिखी राम पटा, और उससे लिख लिख कर राम जो है वो पढ़ने का काम करता हूँ। कबीर कहते हैं कि विरहणी आत्मा की प्रभु श्री राम के विरह में, परमात्मा के विरह में यह स्थिति है कि वह ऐसी मंशा कर रही है कि मैं अपने सारे शरीर को जलाकर इसकी भस्म से स्याही बना लूँ, अपने सारे शरीर को जो है वो समाप्त करके सिर की हड्डी से उसकी लेखनी बना लूँ, और उससे राम का नाम रात दिन लिखती रहूँ, ताकि कभी तो प्रभु को मेरे ऊपर दया आएगी और वो मुझे दर्शन देंगे। आगे देखें दोहा संख्या 13, कबीर पीर पिरावनी, पंजर पीर न जाई, एक जो पीर पीरित की, रही कलेजे छाई। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कबीर कहते हैं पिरावनी मतलब पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, पंजर का मतलब शरीर। यहाँ पर जो है वो कहने का तात्पर्य है कि शरीर में जब कोई भयानक पीड़ा लग जाती है तो वह इतनी शीघ्रता से या इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जो है वो जाती नहीं है। तो यहाँ तो विरहणी आत्मा को जो है वो प्रेम की पीड़ा लग गई है, प्रभु श्री राम से मिलन की पीड़ा लग गई। तो देखिए उसकी क्या स्थिति है। कबीर पीर पिरावनी, संत कबीर कहते हैं कि यह पीड़ा इतनी जो है वो भयानक है, पंजर पीर न जाए, शरीर से जाती ही नहीं है। एक जो पीर पीड़ित की, और यह प्रेम की जो पीड़ा है, जो प्रीति की पीड़ा है, रही कलेजे छाई है, तो रात दिवस मेरे कलेजे में छाई हुई रहती है। कहने का तात्पर्य है कि यह पीड़ा लगातार कलेजे में बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी कम नहीं होती है, और ऐसे में यह विरह की वेदना जो है वह मुझे बड़ी पीड़ा देती है, बड़ा कष्ट देती है। हे प्रभु, यह प्रेम की पीड़ा जो मैंने ली है आपके मिलन के लिए, आप शीघ्र ही दर्शन देकर इसे समाप्त कीजिए और मुझे जो है वो इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए। तो यह विरह को अंग में कबीर बार बार इसी तरह से अलग अलग प्रसंग में जो है वो विरह की स्थिति को बताएंगे, किस प्रकार विरहणी आत्मा जो है वो पीड़ित है, दुखी है, और इसी पीड़ा और दुख के जो है वो सागर को पार करके एक समय ऐसा आता है कि जीवात्मा का जो है वो परमात्मा में मिलन हो जाता है।
इसी प्रसंग के अगले दोहे जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।